वाराणसी पहुंचे सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को घेरते हुए उन पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कुंभ घोटाले पर भड़के ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी के राज में बीजेपी ने धर्म में भी भ्रष्टाचार किया है और बीजेपी ने कैग की रिपोर्ट को लेकर यूपीए को घेरा था। घोटाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री के ऊपर तंज करते हुए राजभर ने कहा कि पीएम चाय बेचते बेचते अब वह देश बेचने लगे और उनके नेता कुंभ का मेला लगाते हुए रुपया लूटने लगे। इस मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने आप पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ खड़े होकर उनका समर्थन करने की भी बात कही। 100% ये मैं तो आपके सामने, आप लोगों के सामने कई बार कह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक शाखा है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, नागपुर में ऑफिस है। वहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो और लूटो। अब प्रधानमंत्री जी चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे, चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे। अब वहीं उनके नेता लोग कुंभ का मेला लगाते लगाते रुपया लूटने लगे। अरे टम्पू पर मोटरसाइकिल पे कितना मट्टी ढोईबा, एक बोरिया दुई बोरिया ले जाइबा, कितना ले जाइबा तू? इतना बड़ा घोटाला। मशीन खरीदी गई, टेंडर हो गया, मशीन आई नहीं। तो जो संजय सिंह कह रहे हैं ना, बहुत सही बोलते हैं। संजय सिंह की बात का हम समर्थन करते हैं और इस मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। उन्होंने इतना तक कह दिया कि यदि इस घोटाले की जांच हुई तो सीएम योगी जेल ना चले जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, योगी जी झूठ बोलते हैं। कार्रवाई करने से पहले अपने गृहबान में झांक के देखें। कैग की रिपोर्ट आ गई ना। धर्म में भी भ्रष्टाचार किसने किया? योगी जी के राज में। आपने देखा जो है ये कुंभ के मेले में कैग की रिपोर्ट आ गई। मोटरसाइकिल से मट्टी ढोआइल बा हैं, टम्पू से मट्टी ढोआइल बा। बारे योगी जी बहुत ईमानदार बनते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह लालू जी को उन्होंने, उनके ऊपर आरोप लगा था कि चारा की ढुलाई मोटरसाइकिल से या स्कूटर से हुआ था, वही आरोप तो हिया कैग ने लगा दिया। ऐसी कैग की रिपोर्ट को लेकर के यूपीओ को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था। अगर ईमानदार है, मर्द है, हिम्मत है, देश के प्रधानमंत्री को कहता हूं कि जिस तरह आपने यूपीओ को घेरा था, आप सीबीआई जांच करा दो और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के देख रेख में जांच करा दो। दूध का पानी, योगी जेल न चले जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। 100% सही है। बीजेपी के लिए सही है, दूसरे के लिए सही नहीं है। कैग की रिपोर्ट आएगी महाराष्ट्र तो सही है, कैग की रिपोर्ट आएगी राजस्थान तो सही है। और कैग की रिपोर्ट अगर जहां बीजेपी की सरकार है वहां अगर रिपोर्ट आएगी तो गलत है। पूरा देश जानता है कि कुंभ में घोटाला हुआ है और कैग की रिपोर्ट आ गई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कल यूपीए की सरकार के ऊपर कैग की रिपोर्ट पर ही तो आप चिल्ला रहे थे। उस समय नहीं दिखाई दे रहा था, मोतियाबिंद हुआ था। राजभर ने अपनी वार्ता में कहा कि बसपा, कांग्रेस, बीजेपी व सपा में पिछड़े नेता जरूर है, मगर वह कभी अपने हक के लिए नहीं बोल पाते, क्योंकि यदि उन्होंने अपने हक की बात कही तो वह लोग उनकी जुबान काट लेंगे। सरकार थी 4 बार, क्या बंजारा, बहेलिया, अर्कबंसी, आरक, खंगार, प्रजापति, पाल, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, गोंड, लोहार, कहार, कश्यप, बिंद, क्या इनके विषय में सपा बसपा ने सोचा? 1700 थाने इस समय, उस समय 1400 थाने थे। कभी थाने पर पोस्ट करने की हिम्मत पड़ी? कभी ये सोचा कि पाल प्रजापति का बेटा, बंजारा खंगार का बेटा, गोंड का, लोहार का बेटा ये भी सिपाही बने? इससे भी सोचा समाजवादी पार्टी ने? पिछड़ों की बात लेकर नाम नसीबों का, लूटा वोट अति पिछड़ों का। देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कौनो पार्टी हो, उसमें जितने पिछड़ों के नेता हैं, चाहे वो प्रजापति हो, पाल हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, कश्यप हो, गोंड हो, नाई हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, अर्कबंसी हो, आरक हो, ये सब वहाँ लोडर हैं। लोडर, ये लोडर का काम करते हैं। ये अपने हक के लिए नहीं बोलते। बोल देंगे तो जबनियाँ काट लेंगे सर। ये अपना पेट भरते हैं। देखिए ना, अभी देखिए, मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा,
कि भारतीय जनता पार्टी के सब नेता बैठे हैं जो सामान्य वर्ग के हैं सोफा पर, और स्वतंत्र देव को बैठा दिए हैं प्लास्टिक की कुर्सी पर। यही है सम्मान प्रदेश अध्यक्ष का, यही इज्जत है। अरे वहाँ मैं होता तो फेंक के कुर्सी भाग जाता, बाट नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। इतना बड़ा अपमान पिछड़ों का करते हो। वोट मांगने आओगे, आओ तुम, हम दिखाते हैं तुमको कैसे वोट मांगते हो। एक तरफ तुम स्टूल पर बैठाओगे केशव मौर्य को, और प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाओगे स्वतंत्र देव पटेल को, या अपना बैठोगे सोफा पर। यही सम्मान है पिछड़ों का। ये तो जो लोडर है वही वहाँ रह सकते हैं, जो लीडर है वो कभी नहीं रह सकता वहाँ। अपनी वार्ता में आगे राजभर ने कहा कि कल्याण जी के अस्थि कलश पर बीजेपी अटल जी के अस्थि कलश की तरह राजनीति न करे। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन में सपा और कांग्रेस के नेताओं के न पहुंचने पर बीजेपी ने सवाल उठाया था, जिस पर राजभर ने पलटवार भी किया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जैसा नेता धरती पर दोबारा पैदा होना बड़ा कठिन काम है। जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को मंजिल तक ले जाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय यही अधिकारी कर्मचारी जो आज बेलगाम हुए हैं, ये लोग पूरी तरह से लगाम उन्होंने लगा रखा था, और उनके राज्य में अध्यापकों की भर्ती हुई थी 5000, और बिना पैसे में उन्होंने कराया था। तो उनका शासनकाल, उनका व्यक्तित्व और यह देश तब तक याद करेगा जब तक लोकतंत्र रहेगा। देखिए, ये बीजेपी का विषय है, और बीजेपी उनका अस्थि कलश अगर गंगा जी में बहा रही है तो अच्छा काम है, लेकिन राजनीति न करे, उस पर राजनीति न करे जिस तरह अटल जी के साथ किया, तो अच्छा रहेगा। हमारा तो यही है, अस्थि कलश गंगा जी में विसर्जित करें, अच्छा काम है, लेकिन उस पर राजनीति न करें। राजनीति में सबको सभी की वोट की आवश्यकता है। राजनीति में खेल सभी खेलते हैं। बीजेपी को भी जीत के लिए मुस्लिमों के वोट चाहिए, इसलिए बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। अभी एक राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की गई है, तो बीजेपी ने उसे मुसलमानों के लिए क्यों घोषित किया? तो बीजेपी कौन सा दूध का धोई पार्टी है? अभी तो मुस्लिम एक संगठन बनाया है जिसमें हमने देखा है कि राष्ट्रीय कमेटी घोषित हुई है। तो क्यों घोषित किया है मुसलमानों को? वो खाली दिखाने के लिए कि वोट लेने के लिए? तो ये कोई पार्टी नहीं है जो मुसलमान का वोट लेने के लिए परेशान ना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई पार्टी। देश में जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियां, बड़ा वोट है, 22% वोट है। इस नाते सारी पार्टियां कहती हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो नेताओं का आदत है, कल्चर है कि मुसलमान तो हर पार्टियों में है, भले वो आधे % हो, 1% हो, 2% हो, 10% हो, हर पार्टी में है। भाई बीजेपी में जफर इकबाल को भी राज्यसभा भेजा, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में हैं, तो वो वोट तो सपा को देंगे नहीं, वो वोट कांग्रेस को तो देंगे नहीं। तो अभी जो उनकी कमेटी घोषित हुई है तो उस कमेटी के लोग तो भाजपा को वोट देंगे, तो कोई पार्टी अछूती नहीं है। वही करे। हमारे तरफ से ये है कि जो नारा देती थी भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बचावल जाए तो बतईबा नहीं किए। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे पता ही नहीं। महंगाई कम होगी, कब कम होगी पता ही नहीं। तो ये सरकारें जो हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, लूट पाट करने वाली सरकार है। ये क्या खुल के गलत बोला है ना? एक सीएम को आप थप्पड़ मारोगे, उन्हीं को अगर कोई बोल दे तो नहीं बोलेंगे? क्या आज़ादी है? आज़ादी तो यही है ना कि अगर उद्धव ठाकरे करें तो उनको बुरा लगता है, भारतीय जनता पार्टी करे तो उनको रासलीला दिखती है, और उद्धव ठाकरे करें तो कलेक्टर ढीला दिखता है। अरे हम क्या बताएं, गोरखपुर में अमिताभ ठाकुर खाली गोरखपुर जा रहे थे तो लखनऊ में उनको क्यों बंद किया गया? क्या कहाँ गई
व्यक्ति की आज़ादी, वो कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है लोगों को। सही हुआ है, उद्धव ठाकरे ने सही किया है। वो तो भाई कानूनी कार्रवाई तो है, मिल जाए। अब दिल्ली से लेके देश में उन्हीं का राज है, तो बेल तो मिल ही जाएगी। अरे जो आतंकवादी है उसको बेल मिल जा रही है, तो क्या किया जाएगा? ये तो सरकार देती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो वो एक बहाना लगा के खाली अपना दाव खेल रही है कि हमको कोई न कहीं सब फर्जी कर लिए। अगर वो भेज रहे हैं तो आप अपने देश के संगठन को ले आके क्यों नहीं लगाते? आप दूसरे क्यों कह रहे हो? वो तो उनका संगठन आगे काम करेगा, आप भी अपना संगठन लगा दो बूथ पर। हमारा तो यही मानना है। इसमें सारी पार्टी ब्राह्मण काट खेल रही है। ऐसा ना कि इस देश में सबसे विद्वान जागरूक कौम ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण बच्चा ना हो कि कोई बहका ले, वो खुद समझदार है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। किसी के बहकाने में वो आने वाले नहीं हैं। जितने ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हों, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे सपा करे, चाहे बसपा करे, चाहे कोई करे, अगर 1000 लोग जुट रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल हमको अंदाज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 ओरिजिनल हैं और 900 से ज़्यादा डुप्लीकेट। हमारे साथ रहेगा और कहाँ जाएगा?